नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी या आपके किसी संबंधी की सर्जरी आने वाली है तो वो बहुत स्ट्रेस में है या उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे सब चीज़ों को मैनेज करे, या उसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा या पता नहीं कितनी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्जरी से पहले हम अपने शरीर को, मन को और अपने घर को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है वो स्ट्रेसफुल ना हो और बहुत ही फ्लुएंट तरीके से हो जाए। तो दोस्तों अगर बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी एक ऐसी कंडीशन है जिसके बाद आपके शरीर में और आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं, इसलिए उन चेंजेस की वजह से भी आपको एक तरीके का तनाव महसूस होना स्वाभाविक है। तो हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक तौर पे। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ बता रखा है कि आपको ये डाइट लेनी है या आपको इस समय से कुछ नहीं लेना है या आपको कुछ ऐसा दवाइयाँ हैं जो आपको बंद करनी है, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका कि कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि ब्लड थिनर्स हैं, उनको हम कुछ समय पहले सर्जरी के रोक देते हैं, तो उन्हें नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको फास्टिंग के लिए बोला गया है कि अगर आपको इस समय के बाद कुछ नहीं लेना है, अगर वो बोला गया है तो आप उसका भी ध्यान रखें और वो भी समय पर करें। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और कुछ डाइटरी चेंजेस होते हैं जैसे कि हेल्दी डाइट। अगर उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर ने कहा है कि स्मोकिंग और अल्कोहल, जो कि सामान्यतः सभी मरीजों को बोला जाता है कि उन्हें आप छोड़ दीजिए और उनको सर्जरी के बाद भी आपको अवॉइड ही करना होता है। और दूसरा डाइट की आप एक हेल्दी डाइट लीजिए कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज, कुछ हल्के व्यायाम बताए जाते हैं, कुछ हल्की एक्सरसाइज बताई जाती हैं जो कि सर्जरी से पहले करने के लिए एडवाइस की जाती है, जिससे कि आपका जो ध्यान है वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो और आपकी जो रिकवरी है वो भी स्ट्रेसफुल ना हो। मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और डायरी लिखना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करती है सर्जरी से पहले। तो ये सब जो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे जो बदलाव हैं वो आपको लाने होते हैं। इसके अलावा अगर अपन लॉजिस्टिक्स की बात करें, घर की बात करें, तो घर के अंदर आपको अपनी डाइट का, कि आपकी डाइट आपको प्रॉपर तरीके से सर्जरी के बाद मिल पाए, इसके लिए अरेंजमेंट्स करने होते हैं, चाहे वो सर्जरी से पहले करें या कुछ उसके लिए आप डिलीवरी या कुछ और लॉजिस्टिक्स तरीका अपनाएं। इसके अलावा जो घर के अंदर जो आपका वे रहेगा सर्जरी के बाद वो अनहिंडर्ड हो, उसके बीच में कोई बाधाएं ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्जरी के बाद आप जब घर आ रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर किसी से आपने बात कर रखी हो कि वो आपको ड्रॉप कर दें, या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो कि आपके साथ आपको लेते हुए आएँ, तो वो बेटर होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारी सर्जरीज में ड्राइव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसी स्टेयर्स हैं या फिर अगर वॉशरूम में अगर स्क्वैटिंग पोजीशंस हैं, तो आप उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स करके रखें, चाहे वो चेयर हो या कुछ और, जिससे कि आपको स्क्वैट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज में आफ्टर सर्जरी स्क्वैटिंग नहीं अलाउ होती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगर अपन इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो सर्जरी पीरियड है वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा और एक स्मूथ रिकवरी की ओर हम जा सकेंगे। अगर आपको या आपके किसी संबंधी को नियर फ्यूचर में कोई सर्जरी है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और उनसे शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।